ये तस्वीरें हैं पानीपत के हलवाई अड्डे की, जहां पर आपको बता दें कि हॉलमार्क टन सेंटर में एक चोरी हो जाती है और चोरी कोई और नहीं बल्कि दुकान में काम करने वाला कारीगर ही होता है। दरअसल आपको पूरा मामला बताएं उससे पहले आपको बता दें कि पूरा मामला पानीपत के हलवाई अड्डे का है, जहां पर ओमजी ज्वेलर्स के साथ वाली सुनार की दुकान पर ये चोरी हुई है और 200 ग्राम सोना चुराकर खुद कारीगर यहां से अपने गांव चला गया है। और इतना ही नहीं, बड़ी बात तो ये है कि वो सिर्फ चोरी नहीं करता बल्कि साथ में मैसेज कर ये बता देता है कि वो 200 ग्राम सोना चुराकर अपने साथ लेकर गांव जा रहा है, लेकिन उसके बाद वो मैसेज डिलीट कर जाता है। ऐसा खुद यहां के मालिक द्वारा जानकारी दी गई है। दुकान मालिक ने बताया कि उनका काम सोने पर हॉलमार्क करने का है। पिछले 3 महीने से ही वो पानीपत में आए हुए हैं। पहले वो कैथल में थे और 2 साल से ये कारीगर उनके साथ काम कर रहा था। भरोसा था, लेकिन उसके बावजूद जो है ऐसा उसने किया है। सुनते हैं एक बार क्या कुछ बताया गया। इन्होंने बराबर में किराए पे ली हुई हमारी शॉप और टन सेंटर, हॉलमार्क टन सेंटर इन्होंने खोला हुआ था। और ये जो बंदा गया है इनके पास से, ये 2 साल से लगभग इनका पास काम करता था, पहले कैथल में। और कैथल से अब इन्होंने 3 महीने से यहाँ ब्रांच खोली, तो इसी के ऊपर दुकान सारी संभाल रखी थी, सारी दुकानदारी इसी में संभाल रखी थी। कैमरे लगाए हुए थे, बाकायदा पुलिस वेरिफिकेशन करवाई हुई है उसकी, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होल सेंटर है इनका। तो जिस टाइम लाइट गई उसका थोड़ा सा फायदा उठा के लाइट का, तो इसने कैमरे में देखा, उसके बाद वो दुकान बढ़ा रहा था, उसके बाद वो निकल गया। फिर इसने फ़ोन पे उससे वार्तालाप, फ़ोन उसने बंद कर दिया, पर इसको मैसेज किया उसने कि भाई मैं ऐसे ऐसे गांव जा रहा हूँ और तुम्हारा 200 ग्राम सोना भी लेके जा रहा हूँ। उसके बाद वो फिर उसने वो मैसेज डिलीट एवरीवन कर दिया। तो इसके जो मिलने वाले हैं इन्होंने फ़ोन किया, फिर इन्होंने कल FIR लॉन्च कराई है। उसके बाद देखो पुलिस अपनी तफ्तीश करेगी। यहाँ पर काफ़ी बंगाली और मराठी कारीगर है, मराठी बहुत है, वो भी मराठी। तो कोई रिश्तेदार रहता हो यहाँ पर? नहीं, उनका तो खैर इससे पता करिए, इनका उसका कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं है। बाकी ये वैसे मराठी लगभग जितने भी हैं वहाँ सांगली के हैं, तो अभी तो पहुँचा नहीं है वो गांव में, देखते हैं जैसे पहुँच जाएगा। बाकी पुलिस कितने समय से यहाँ पर रह रहा था वो? तो अभी ये इन्होंने 3 महीने से दुकान खोली थी यहाँ, 3 महीने से वो यहाँ दुकान में ही सो रहा था, वो दुकान में सो रहा था। पर इनके पास वो पिछले 2 साल से लगभग था। देखिए, अक्सर मामले जो आते हैं, जो कारीगर हैं वो सोना लेके चले जाते हैं। कहीं ना कहीं जो नए कारीगर हैं उन पे भी विश्वास नहीं है जो दुकान। हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। पर ये महाराष्ट्र का तो, ये मराठी का तो अगर पहली बार ऐसा मामला आया है, नहीं तो बंगाली कारीगर तो भाग जाते हैं सोना लेके, क्योंकि काफ़ी कारीगर क्योंकि ना तो उनकी सही तरीके से वेरिफिकेशन कराते। ये भी बड़ा वो है जोर, कहाँ के हैं ये, इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, कहाँ के हैं ये, कलकत्ता के हैं, आसपास के हैं, बांग्लादेश के हैं, वेरिफिकेशन तो होनी चाहिए। और फिर क्या होता है, शुरू में ट्रस्ट जमा देते हैं, ट्रस्ट जैसे जम जाता है थोड़े टाइम के बाद अपना, अब मालिक कितनी निगरानी करेगा, जैसे इनका दाव लगता है। पीछे भी अभी थोड़े टाइम पहले इंसार चौक में केस हुआ, बंगाली कारीगर भाग गया। कई जगह आपने देखा होगा, मोटा मोटा सोना लेके निकल जाते हैं, वो इनका वो नहीं। आप यहाँ के प्रधान हो, आपके भाई भी है, आप मार्केट में संभालते हो, तो कहीं ना कहीं दुकानदार को कहेंगे अपने जो वर्कर है उनकी वेरिफिकेशन करवाई जाए। देखो करानी चाहिए है। अब देखो हम तो सबको इतला करते हैं, करानी चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन। अब ये जो लड़का भागा है इसकी पुलिस वेरिफिकेशन हुई भी है, सांगली तक का इसका पूरा एड्रेस, पूरी उसकी वेरिफिकेशन हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर है, उसके अंदर तो वेरिफिकेशन के बिना रख ही नहीं सकता था ये। तो क्या मैं तो सबसे विनती है भाई, करानी चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन, करानी चाहिए, हमें पता तो लगे। दुकान मालिक ने बताया कि कारीगर दुकान में ही सोता था। जब इस घटना को अंजाम दिया गया तो कारीगर ने दुकान मालिक को कॉल कर बताया कि वो सोना चुराकर लेकर जा रहा है। उसके बाद दुकान मालिक द्वारा CCTV कैमरे चेक किए जाते हैं, जिसमें वो दिखाई देता है कि जैसे ही लाइट जाती है उसके बाद वो सोना चुराकर और शटर को डाउन कर वहां से फरार हो जाता है। परसों शनिवार को रात को मेरा कारीगर मेरे पास काम करता था, वो 200 ग्राम सोना लेके मेरा भाग गया है। और उसने मुझे बताया भी है कि मैं गोल्ड लेके जा रहा हूँ गाँव में। और पुलिस प्रशासन से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसके ऊपर जितना जल्दी हो सके वो मेरा गोल्ड का वापसी करवा दें। और मेरे पास 2 साल से काम कर रहा था वो, 2 साल से काम कर रहा था वो। उसके मैंने वेरिफिकेशन करवा रखे पुलिस थाने की, और आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट सारे कुछ है मेरे पास, उसके एड्रेस प्रूफ सब कुछ। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला? ऋषिकेश थोरात उसका नाम है, बिटा सांगली तो यहीं का रहने वाला। वो यहाँ पे सोता था दुकान पे, अभी हमारे साथ यहाँ पे ही सोता था दुकान पे, 2 महीने से यहाँ पे रहता था वो। तो ये करने से पहले आपकी कुछ बात भी हुई है उससे? ना मेरे से और कोई बात नहीं हुई इसके साथ,
बस वो हमें इसके बिल्कुल सही से रहता था। मैं जब यहाँ पे था ऐसे कोई बात नहीं हुई कि जो मैं जा रहा हूँ ऐसे कुछ गुस्से से गया हो या कुछ। उसने चोरी करी है। और सोना रात को यहाँ रख के जाते हो? हाँ जी, रख के जाता था मैं यहाँ पे। करीबन कितना सोना ले जाएंगे? 200 ग्राम। अपना काम क्या था सोने पे? सोना हमारा है कि BIS में दिखाना पड़ता है हमें कि हमारे पास इतना स्टॉक है BIS के, वो दिखाना पड़ता है कि 200 ग्राम सोना हमारे पास टेस्टिंग के लिए अवेलेबल होता है। तो उसके वजह से है, उसका बिल भी है मेरे पास, सब कुछ है। और ये सेंटर भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो पुलिस प्रशासन से यही अपील है कि बस मेरा उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और मेरा जो भी गोल्ड गया हो उसमें। तो 200 ग्राम सोना चोरी कर वहां से वो चला जाता है। पुलिस प्रशासन से अपील की जा रही है कि इस मामले को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, क्योंकि उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पुलिस में शिकायत दी जा चुकी है। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।